हेलो एवरीवन। आम का सीज़न शुरू हो चुका है और कच्ची वाली आम भी बाज़ार में बहुत मिल रही है। अब ना अचार का सीज़न भी शुरू हो चुका है, तो चलिए अब बनाते हैं अचार। आज हम जो अचार बनाने वाले हैं, ना ही उस आम को हमें टुकड़ों में कट करना है और ना ही उसे हल्दी नमक वाला करके उसे भिगो के रखना है। इस अचार में हमें छोटी वाली आम चाहिए और छोटी वाली आम को हमें पूरी तरह से मसालों से भरना है। तो अब चलिए बनाते हैं इन छोटी वाली आम का अचार। इस अचार को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे आम। अब ले लेते हैं गुड़। अब इसे चाकू की मदद से क्रश कर लेते हैं। गुड़ मैंने यहाँ पर डिब्बे वाला लिया है। जो डिब्बे में छोटे छोटे पीसीज आते हैं, उस गुड़ का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। अगर आप चाहो तो बड़े वाला जो गुड़ आता है वो भी ले सकते हो। अगर आपको अचार में गुड़ पसंद नहीं है तो आप चीनी या जो खड़ी वाली शक्कर आती है उनको भी क्रश करके ऐड कर सकते हो। चीनी का तो हम कई सारी चीज़ों में ऐड करके मिलाकर खाते हैं, पर गुड़ का हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने इस अचार में गुड़ का ही इस्तेमाल किया है। अब ऐड करेंगे 2 कप जितने धनिया क्रश किया हुआ, 1 कप मेथी दाना क्रश किया हुआ, 1 कप सौंफ और कुछ दाने ब्लैक पेपर, 2 टीस्पून हींग और जो हमने तेल गरम किया था वो इनके ऊपर ऐड करेंगे और कुछ देर के लिए ढक देंगे। ढकने के बाद इसके ऊपर 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून जितना नमक, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मसाला हमारा मिक्स होकर तैयार है। अब कट कर लेते हैं आम को। आम को हमें बीच में ही 2 साइड ऐसे कट लगाना है ताकि अंदर की गुठली निकल जाए और बीच में हम ऐसे इनका मसाला भर सके। सारी आम को हम बीच में ऐसे कट लगाएंगे और गुठलियाँ निकाल लेंगे ताकि इनमें मसाला भरने में हमें आसानी हो। मैंने इस अचार के लिए थोड़े बड़े वाले आम लिए हैं। अगर आपके पास छोटे वाले आम है तो आप उसे ले सकते हो। मैंने यहाँ पर थोड़े बड़े वाले आम लिए हैं ताकि वो थोड़े खट्टे हो इसलिए, पर छोटे वाले आम बहुत खट्टे नहीं होते, इसलिए मैंने छोटे वाले आम नहीं लिए हैं। आपको इस आम की जगह छोटे वाले आम लेने हैं तो आप उसे ले सकते हो। अचार को अगर साल भर के लिए आपको स्टोर करना है तो आप सारे आम की गुठलियाँ निकाल कर इसमें हल्दी और नमक मिलाकर 1 दिन के लिए रख सकते हो और दूसरे दिन सारी हल्दी वाला पानी निकाल कर आप इसे थोड़ा सूखने दें और सूख जाए तब आप इसमें अचार का मसाला भर ले और पूरे साल के लिए इसे ऐसे स्टोर कर सकते हो। सारे आम की गुठलियाँ निकल गई है और इस अचार के मसालों में हम अब गुड़ मिला लेते हैं। गुड़ को अच्छी से मिलाकर हमें सारे मसालों को इन आम में भरना है। गुड़ को मिलाने के बाद इस मसाले को अगर आप 3 से 4 दिन तक के लिए ऐसे ही छोड़ना चाहते हो तो आप इसे ऐसे ही रहने दो। अगर आप मेरी तरह मसालों को भरना चाहते हो आम में तो आप भर भी सकते हो, वरना आप इसे ऐसे ही रख सकते हो। 4 से 5 दिन के बाद गुड़ पूरी तरह से गल जाए तब आप इन आम में भर सकते हो। अगर आप मेरी तरह आम में तुरंत ही मसाला भरना चाहते हो तो आम के अचार को आप ऐसे ही नहीं खा सकते। 3-4 दिन के बाद आप इन अचार को खा सकोगे। अगर अचार बनाने के बाद तुरंत ही आप इसे खाओगे तो ये थोड़ा कड़वा लगेगा। हमने इन मसालों को अच्छे से गुड़ में मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब चलिए भरते हैं इन मसालों को आम में। चम्मच की मदद से हम पूरी आम को ऐसे ही मसालों से भर लेते हैं। हमें सारे आम को ऐसे ही एक के बाद एक भरना है। मैंने यहाँ पर एक आम को भरने के लिए पूरे 3 चम्मच मसाला लिया है। मैंने यहाँ पर अचार के लिए पूरे 500 ग्राम जितनी आम ली है और उनके हिसाब से मसाला भी 500 ग्राम जितना ही है, गुड़ अलग से। मुझे ना यहाँ पर मसाला बहुत पसंद है इसीलिए मैंने मसाला ज़्यादा लिया है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप 300 ग्राम जितना ले सकते हो, पर मुझे आम पूरे भरे हुए चाहिए थे इसलिए मैंने मसाला भी आम के जितना ही लिया है। अगर अचार आपको शुगर वालों के लिए बनानी है तो आप इन अचार में कोई भी गुड़ या कोई भी स्वीटनेस ऐड ना करें। आप ऐसे ही इसे 1 साल के लिए स्टोर कर सकते हो। मैंने यहाँ पर सारे आम को अच्छे से भर लिए हैं। आप ऐसे ही सारे आम को भरिएगा। अब इन अचार को भरने के लिए ले लेते हैं कांच की बोतल। कोई भी टाइप का अचार क्यों ना हो, उसे भरने के लिए कांच की बोतल का ही इस्तेमाल कीजिएगा। कांच की बोतल की जगह आपने अगर प्लास्टिक की बोतल का यूज किया तो आपका अचार बिगड़ भी सकता है। कांच की बोतल में भी अचार भरने से पहले आप इसे अच्छे से धो लें और पूरे दिन के लिए धूप में इसे सुखा लें, फिर आप इसमें अचार डालिएगा।
अगर पूरे साल के लिए आपको अचार भरना है तो कांच की बोतल ही लीजिए, प्लास्टिक की नहीं। अचार चाहे कोई भी हो, आम हो, आंवला हो, मिर्ची हो या गाजर हो, कोई भी क्यों ना हो, कांच की बोतल ही मैं यूज़ करती हूँ। पूरे साल के लिए रखना हो या 1 महीने के लिए, कांच की बोतल में अचार बिगड़ता नहीं है। हमने कई बार देखा है कि हमारी दादी नानी कोई भी अचार बनाती है तो कांच की बोतल में ही पूरे साल के लिए अचार को भरती है। मैंने ना अच्छे से इन बोतल में सारे अचार को भर लिया है। अब इसे पैक करके 3 से 4 दिन के लिए हम इसे रहने देंगे। हमें ना इसे दिन में 2 बार चेक भी करना है। 4 दिन के बाद हम इन अचार को खा सकेंगे, तब तक हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। तब तक इनमें गुड़ भी गल जाएगा और मसाला भी अच्छे से इनमें मिक्स हो जाएगा। तब हमारा ये अचार पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको मेरा ये अचार वाला वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।